जय हिंद सभी साथियों को। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान में ऊर्जा। हाँ, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। देखो कि लोग कह रहे हैं जियोग्राफी बदलेगी, ऐसे टॉपिक है जिसमें कुछ में ज़्यादा इतना अंतर नहीं आएगा लंबा चौड़ा। अब जैसे इसकी इकाइयाँ वगैरह वो तो सेम रहेंगी, उसमें क्या अंतर आएगा, तो अपने अच्छी तरह से पढ़ना है इस टॉपिक को। राजस्थान में जो ऊर्जा पढ़ रहे थे, ऊर्जा में अपने बताओ कहाँ तक क्या कुछ पढ़ लिया था अपनों ने, है भाई? अपनों ने तापीय ऊर्जा पढ़ ली थी या शुरू करनी है? तापीय शुरू करनी है ना, तो सूरतगढ़ वाली पढ़ ली थी? हाँ, वो तापीय ऊर्जा की पहली में आएगी, तापीय ऊर्जा। हम पढ़ रहे थे परंपरागत ऊर्जा, और परंपरागत ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा पढ़ेंगे? तापीय ऊर्जा। और तापीय ऊर्जा के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो है वो है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। लिखिएगा आप सभी, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। देखो, यदि अपने बात करें सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की, तो यह है कौन से गांव में? ठुकराना गांव। कौन सा गांव? ठुकराना गांव। और ठुकराना जो गांव है वो राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? श्री गंगानगर। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। अगर मैं आपको बात बताऊं सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की, तो इसको जो जलापूर्ति होती है, यानी जल की जो पूर्ति होती है, वो होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो इसको जलापूर्ति करवा देता है। अगर अपने बात करें सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की, तो यहाँ पर सर्वप्रथम 6 इकाइयाँ बनाई गई थी। कितनी इकाइयाँ थी? एक इकाई से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। तो आप मुझे बताओ 6 इकाइयों से कितने का होगा? अरे 25 सिक्का कितने होते हैं? 150। तो कितना हो गया? 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट का उत्पादन होता था। अच्छा गुरुजी, कितनी इकाइयाँ बताइए आपने? 6। 1 2 3 और इधर लिख दे रहा हूँ मैं 4 5 और 6। कितनी इकाइयाँ बताइए, बोलिए। अरे मैंने जो इकाई की संख्या बताई वो कितनी बताई अभी तक? 6 इकाइयाँ बताई। अब एग्जाम में राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत प्यारा प्रश्न आया था कि इसकी पहली इकाई की स्थापना कब होती है। इसकी पहली इकाई देखो, पहले इकाई की जो स्थापना होती है वो 1999 में। अब आप कंटिन्यू चलो, 1999 के बाद क्या आता है? 2000 के बाद क्या आता है? 2001 के बाद क्या आएगा? 2002 के बाद क्या आएगा? और 3 के बाद सीधा 9 याद रखना, बस सिंपल है। पहली इकाई की स्थापना कब हुई, बोलिएगा? दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी 2002, फिर 3 और फिर से 2 9। समझ में आ गई? पहला देखो 6 लिख लियो। 99 चलो, 99 1 2 3 3 के बाद 9। सिंपल है। अरे समझ में आई क्या बात? ठीक है। 99 2000 2001 2 3 और फिर 99 9। ठीक है, ओके गुरुजी। अच्छा, अब क्या था कि 2013 के अंदर इसे 7वीं इकाई का शिलान्यास किया गया। और ये जो शिलान्यास किया था, ये किया था किसने? इंदिरा नहीं, 2013 में इंदिरा गांधी कहाँ जाएगी? सोनिया, हाँ सोनिया गांधी ने। और यहां पर इस 7वीं इकाई से 2019 में उत्पादन शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? अच्छा, ये गुरुजी एक जो इकाई है 7वीं, इससे कितना बिजली का उत्पादन होता है? जैसे आपने इधर बताया कि इसकी एक इकाई कितना उत्पादन करती है? 250। तो 6 इकाइयाँ कितना करेंगी? अच्छा, तो इसकी जो एक इकाई उत्पादन करती है, यहाँ से विद्युत का जो उत्पादन होता है, उत्पादन वो होता है 660 मेगावाट का। अकेली से कितने का हो रहा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, 660 ये रहे, वो कितने थे? 1500। टोटल कितने हो गए? 2160 हो गए क्या? चेक कर, खब्बे हथरोली चेक कर, चेक कर। इतना ही है क्या? हाँ, ये खब्बा हाथ है, सज्जा है, चलो जो भी है। अच्छा, अब इसमें उत्पादन कितना हो रहा है? 2160 का। अब ये बता रहे हैं कि 8वीं इकाई का काम और चल रहा है।
कौन सी इकाई का? 8वीं इकाई। और जो 8वीं इकाई बनेगी तो ये राजस्थान का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला बन जाएगा। कैसे गुरुजी? 8वीं जो इकाई है उसके भी उत्पादन कितना होगा? 660 मेगावाट का। 660 में प्लस करेंगे कितना? 2160, तो कितना हो गया भाई? 2820 हो गया क्या? चेक करना, या 2720 हो गया? कितना हो गया? 2820 हो गया। ठीक है, तो ये कितना उत्पादन करने लग जाएगा? 2820। राजस्थान का यदि आपसे पूछे पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? चलो राजस्थान का पहला तो सूरतगढ़ है। दूसरा पूछे तो करवाया था ना मैंने आपको, कोटा। और तीसरा पूछे तो छबड़ा, छाबड़ो के, तीसरा छबड़ा। अगर आपसे पूछे निजी क्षेत्र का पहला कौन सा था? निजी क्षेत्र का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो वो था कवई वाला। कौन सा था? कवई। कवई कहाँ पड़ता है? 12 में। ये मैं आगे थ्योरी में लिखाऊंगा, एक बार थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ कि पहला ये था। सूरतगढ़ इतना प्यारा शहर है, सूरतगढ़ को ऐसे बोला जाता है कि आधुनिक तीर्थस्थल, राजस्थान का आधुनिक तीर्थस्थल किसे कहते हैं? ओह, क्यों कहते हैं? भगवान देवताओं की भूमि है सूरतगढ़। यहाँ तो देवताओं ने जन्म लिया है। हाँ, सूरतगढ़ में राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल। थोड़ा इधर वाली साइड जाना, तीर्थ ही तीर्थ मिलेंगे। अच्छा, एक एग्जाम में प्रश्न हो रहा है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? बहुत बड़ा फार्म है। एक और बात बता दो कोई सूरतगढ़ की फेमस। एक बात और बता दो कोई बढ़िया सी। अरे जी के आर मास्टर को नाम की है, कहाँ पढ़ा रहे हैं? इन फेमस बात और की होगी। चलो लिख लो फटाफट, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। सिंपल है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो एक बार और, मैंने सबसे पहले तापीय ऊर्जा में तुम्हें पढ़ाया सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। ये ठुकराना गांव श्री गंगानगर में है। जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर परियोजना कराती है। पहले इसमें 6 इकाइयां थी। जो एक इकाई कितना देती थी? 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन देती थी। तो इसमें टोटल कितना उत्पादन हो जाता था? 1500 का। लेकिन अब 6 इकाइयों की यदि अपने बात करें तो ये 6 इकाइयां इस प्रकार लगी हुई थी, 1 2 3 4 5 6। 1999, 2000, 2001, 2 3 फिर 9 6 मत बोलना, छठी इकाई 9 में, छठी इकाई 9 में। फिर मैंने कहा 7वीं इकाई 2013 में शिलान्यास किया सोनिया गांधी ने। 2019 के अंदर इसमें उत्पादन शुरू हो गया। ये एक इकाई कितना देती है उत्पादन? 660 मेगावाट। 660 ये था, पहले कितना था? अब टोटल कितना हो गया? अब इतना उत्पादन हो रहा है। लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि 8वीं इकाई का काम और चल रहा है, जो कितना उत्पादन देगी? जब 8वीं इकाई का काम पूरा हो जाएगा तो ये पहले कर रही थी 2160 मेगावाट, अब सारा जुड़कर 2820 मेगावाट हो जाएगा, जो राजस्थान में सर्वाधिक हो जाएगा। क्या हुआ? देखो सर्वाधिक उत्पादन जो है ना वो छबड़ा ही करेगा अभी। हाँ, इकाइयां 8। सूरतगढ़ राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी सूरतगढ़ में ही है। बोलो समझ में आई क्या? चलें आगे। दूसरा लिखो इसके बाद वाला, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। नंबर 2 में लिखो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, आपको पता है ना ये राजस्थान का दूसरा था। ये राजस्थान का कौन सा था? दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन था ये। देखो इसकी यदि अपने बात करें तो यहां पर जो है वो 7 इकाइयां कार्यरत है। कितनी इकाइयां हैं? 7। बोलिएगा कि कोटा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है इसमें अगर इकाइयों की संख्या पूछे तो कितनी है? 7। अगर हम बात करें इकाइयों की तो इस प्रकार है, 2 इकाई 1 है,
2 इकाई 1 है, 1 इकाई 1 है, फिर 1 1 है और 1 1 है। कैमरा बताओ बोले ये दिक्कत है। ठीक है, 2 2 4, 4 और 3 कितने होते हैं? 7। चलो देखो, ये 2 इकाइयाँ जो है वो है 110 मेगावाट की, ये 2 इकाइयाँ वो है 210 मेगावाट की। याद करो, सिंपल है, 110 210। बस ये में थोड़ा सा आंकड़ा है, घबराइयो ना, बाकी सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फिर तीसरी इकाई 210 मेगावाट की है। फिर इसके बाद एक जो इकाई और है वो है 195 मेगावाट की। कितने मेगावाट की है? और उसके बाद भी जो इकाई है उसका मेगावाट जो कितना है? 195 मेगावाट। अब सिंपल सभी को जोड़ देते हैं अपने। आ जाइए, बताओ आप मुझे कि 2 से 11 का मल्टीप्लाई करें तो 22 होता है, तो कितना मेगावाट हुआ? 21 दूनी 42 होता है, तो 420 मेगावाट। ये 201 इकाई है तो 210 मेगावाट ही हो जाएगा, सिंपल है। और 195 मेगावाट, और इसके बाद भी क्या हो जाएगा? 195 मेगावाट। टोटल जोड़ मारना इसका कितना होता है? इसका टोटल जोड़ हो जाएगा 1240 मेगावाट। कितना मेगावाट? तो याद रखिएगा कि कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो वो कितना उत्पादन करता है? कितना बिजली का उत्पादन करता है? 1240 मेगावाट। ये इससे जलापूर्ति जो होती है, इसको जलापूर्ति वो होती है चंबल नदी से। कौन सी नदी से? चंबल नदी से। बिल्कुल सिंपल है ना, लिख लो फटाफट। अच्छा, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है कहाँ? कोटा नाम ही आ रहा है तो फिक्स है, कहाँ होगा? ये राज्य का दूसरा था। पहला कौन सा था? सूरतगढ़ वाला। दूसरा ये, अब तीसरा आएगा छबड़ा। अच्छा, एक बात और याद रखना, देखो कोट बिट्टू का पापा पहनेगा। कोट कौन पहनेगा? अरे बोलो, बिट्टू का। तो ये राजस्थान का प्रथम ऐसा है जो बिटुमिन कोयला आधारित है। बिट्टू कोयले की कितने किस्म होती हैं? 4। ये किस कोयले के ऊपर आधारित है? वैसे मैंने आपको बताया तापीय जो होती है वो लिग्नाइट कोयला, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट निकलता है, उसे लिग्नाइट परियोजना भी कहते हैं। लेकिन याद रखना, कोटा जो है, कोटा में कौन सा कोयला से उत्पादन होता है बिजली का? बिटुमिन कोयला। तो लिख लेना, बिटुमिन कोयला पर आधारित राजस्थान का एकमात्र है ये। और किसी में बिटुमिन कोयले का उत्पादन नहीं है, मतलब यूज नहीं किया जाता है। लिख लो फटाफट। ठीक है, चले आगे। ये है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। देखो ऐसे याद करना, 2 2 फिर एक ये 110 210 210 195 195, सिंपल है। ठीक है, और सारों को करेंगे तो 1200। ज़्यादा आप ये याद रखना कि कितना उत्पादन कर लेती है, 1240 मेगावाट। इसके बाद आएगा तीसरा छबड़ा। इसमें से आप लिख लो छबड़ा सुपर क्रिटिकल। पावर प्लांट। छबड़ा कहां पड़ता है? ये 12 में है। कहां पर है? 12 के अंदर एक तहसील है मोतीपुरा। मोतीपुरा तहसील में गांव है कौन सा? छबड़ा। छबड़ा गांव के अंदर है ये। कौन से गांव में मेरे भाई? छबड़ा गांव में।
देखो छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर की बात करें तो ये राज्य का तीसरा है। अच्छा बताओ पहला कौन सा था? सूरतगढ़। दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा है? छबड़ा। याद रखना इसमें कि यह तरल ईंधन पर आधारित है, तरल ईंधन पर आधारित है। तरल का मतलब तो क्या होता है पता है ना, जैसे पेट्रोलियम वगैरह ना, तो ये किसके ऊपर आधारित है? तरल ईंधन के ऊपर। इसमें छबड़ा के अंदर यदि अपने बात करें तो यहाँ पर एक बात आप ऐसे याद रख लेना कि सर्वप्रथम जो है वो इसमें 4 इकाइयाँ थी। वर्तमान में इसमें इकाइयों की संख्या जो है वो 6 है। वर्तमान में कितनी है? 6। सर्वप्रथम कितनी इकाइयाँ थी? चलो मैं 6 पढ़ाता हूँ। ये सर्वप्रथम 4 इकाई थी, जिसमें एक में जो बिजली का उत्पादन होता था वो होता था 250 मेगावाट का। कितना उत्पादन होता था? अच्छा अब टोटल कितना हुआ? 2500 का 100 तो 1000 मेगावाट हो गया। ये बात सही है गलत है? सही है। उसके बाद फिर इसकी एक इकाई और बनी जिससे उत्पादन होता था 660 मेगावाट का, तो इसमें भी कितना आ गया? 660 मेगावाट। उसके बाद फिर इसकी एक इकाई और बनी, ये भी कितना उत्पादन करती थी? वो सूरतगढ़ वाली यही बात है, ये भी कितना उत्पादन करती थी? 660 मेगावाट। अब बताओ टोटल कितना हुआ? अरे बोलिएगा। 1320 और 1000 2320। कितना मेगावाट? क्या राजस्थान में अभी तक ऐसा पढ़ा है मैंने जो इससे ज़्यादा उत्पादन करता हो? सूरतगढ़ वाला 8वां चला नहीं है अभी। देखो इधर ध्यान से सुनो, सूरतगढ़ में कितना उत्पादन हो रहा है टोटल? अब 2160। 8वीं बढ़ेगी तब वो 1 नंबर पे आ जाएगा। अभी 1 नंबर पे कौन चलेगा? छबड़ा। कौन चलेगा? तो याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन सा करता है? वेरी गुड, विद्युत उत्पादन करता है छबड़ा वाला। ठीक है, लिख लो फटाफट। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन छबड़ा वाला ही करता है। ठीक है, चले आगे। इसके बाद अगर अपनी बात करें, ये समझ में आया छबड़ा वाला? देखो सबसे पहले कौन सा था? सूरतगढ़ वाला। उसमें कितनी इकाइयाँ थी? 8। 8वीं कार्यरत अभी है ना, 7 प्रॉपर है। फिर उसके बाद आया कोटा। कोटा में कितनी इकाइयाँ थी? 7। और फिर आया ये छबड़ा। छबड़ा में कितनी है? 6, जिसमें 4 इकाइयाँ 250 की और 2 इकाइयाँ 660 की। अच्छा आप मुझे एक प्रश्न बताओ, आप जो शुरू में सूरतगढ़ वाला पढ़ा था उसमें कितनी इकाइयाँ 250 की थी? 6 इकाइयाँ। 6 इकाइयाँ 250 की और फिर 2 इकाइयाँ 660 की। इसमें एक का निर्माण हुआ नहीं, एक का हो गया, तो वो एक नहीं 250 ही था ना उसमें सूरतगढ़ में। हाँ 250 ही थी 6 इकाइयाँ। ठीक है, अब छबड़ा के बाद इसके बाद आप लिखो आगे। अब देखो छोटे छोटे अदर में बच गए, वो कर लेते हैं। लिखो पहले गिरल ताप विद्युत परियोजना। आप लिखिएगा गिरिल ताप विद्युत परियोजना। एक गांव है मेरे भाई, थुम्बनी गांव। कौन सा गांव? थुम्बनी गांव। थुम्बनी गांव शिव तहसील के अंदर है। कौन सी तहसील है? शिव तहसील। और ये जो सारा कार्यक्रम है वो कौन से जिले में रह जाएगा? बाड़मेर। शिव तहसील में एक लोक देवता का जन्म होता है। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी का जन्म किस तहसील में हुआ था? और ऐसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर बन रहा है वर्तमान में, और ये इतना आलीशान शानदार बता रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है शिव तहसील के अंदर और प्रसिद्ध मंदिर होगा, ऐसे बताया जा रहा है। देखो ये मंदिर बनाना तो रामदेवरा में ऐसे पढ़ते थे अपने कि राजस्थान में सबसे बड़ा आय की दृष्टि से जो मेला भरता है ना वो रामदेव जी का भरता है। संप्रदाय से तो भावना का सबसे बड़ा मेला ये है, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि ये मेला बन गया तो आधी भीड़ खींच के ले जाएगा अपने पास। मतलब इतना विशाल और सुंदर मंदिर बन रहा है ये शिव तहसील में। ठीक है, तो गिरल जो है वो बाड़मेर में है और किसके सहयोग से एग्जामिनर प्रश्न पूछे तो याद रखना जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। लिख लो जर्मनी के सहयोग से
किसके सहयोग से इसको स्थापित किया गया था? जर्मनी के। और ये याद रखना, यह राजस्थान का प्रथम, यह राजस्थान का प्रथम, यह राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित या लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। तो याद रखना, राजस्थान का लिग्नाइट आधारित प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा है? गिरल। और गिरल को जलापूर्ति जो होती है, जलापूर्ति वो होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगा ना। अब इसके बाद आप ऐसे वनडे एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं। बरसिंहसर विद्युत परियोजना कहाँ है? बरसिंहसर विद्युत परियोजना, एक ये याद रखना। बीठनोक विद्युत परियोजना वो कहाँ है? गिरल पडिलिया, जालिपा, कपूरडी, दोनों एक ही जिले में होंगी। विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? काली सिंध, काली सिंध विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? कवई। ये सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है, ये आप वैसे याद कर लेना। कवई विद्युत परियोजना किस जिले के अंदर है? और उसके अंदर अपने बात करें आगे, गुड्डा थर्मल पावर प्लांट ये कहां पर है? और भादेसर विद्युत परियोजना वो किस जिले में है? फटाफट सिर्फ इनके जिले देखने अपने को, ज़्यादा इनमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कभी भी कि बरसिंहसर, मैंने आपको खनिज में भी करवाई थी ये चीज़ें, वेरी गुड, तो किस जिले के अंदर है? वैसे बरसिंहसर बीकानेर। देखो देश नोक, नोक नोक वाले को पकड़ना, देश नोक बीट नोक, ये भी कहाँ होगा? वेरी गुड, बीकानेर। जालिपा कपूरडी बाड़मेर के अंदर आपको बहुत पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से, तो ये हो जाएगा कौन सा जिला? बाड़मेर। अब बताओ काली सिंध किस नदी, झालावाड़ किस नदी किनारे है? तो ये जिला हो गया झालावाड़। कवई अभी करवा के गया था 12 में। देखो कवई की यदि बात करें, यह राजस्थान का प्रथम है जो निजी क्षेत्र का है। ये बाकी सरकारी है, ये प्रथम है जो निजी क्षेत्र का है। अब निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर। तो इसको किसने बनाया था? तो इसको जो है वो अंडानी पावर लिमिटेड ने, अंडानी पावर लिमिटेड। गुड्डा थर्मल, गुड्डा भी बीकानेर में है, गुड्डा भी कहाँ? थर्मल बीकानेर में। और भादेसर जो है वो कहाँ पर है? बाड़मेर। बिल्कुल सिंपल है, कर लीजिएगा इसको नोट। और इसकी जो एक बात और याद कर लेना, इसकी स्थापना मरुधरा कंपनी है बाड़मेर, आंध्र प्रदेश की। मरुधरा कंपनी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। उसके द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ये लिख लेना आप। और ये भादेसर जो है वो 1080 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। यहाँ पर 8 इकाई लगी हुई है, जो एक इकाई से 135 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। तो टोटल कितना हो गया? 1080 मेगावाट। ठीक है, 1080 मेगावाट ये कंप्लीट हो गया।
ये अपने तापीय विद्युत को पूरा पढ़ लिया। समझ में आया तुम्हें? तापीय सूरतगढ़ भी समझ में आया, कोटा समझ में आया, छबड़ा समझ में आया, और सिंपल सी ये थी, ये भी समझ में आ गया ना? एक बार और देखें। चलो ये तो तुम याद अभी करवा दूंगा मैं, ये तो इनमें से प्रश्न आ सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। सबसे पहले पढ़ा सूरतगढ़, ठुकराना गांव 6 इकाइयों से 250 मेगावाट और 2 इकाइयों से 660। टोटल देखे तो 2820 तक चला जाएगा, लेकिन अभी इतना है नहीं। अभी कितना है? 2160। 2013 में शिलान्यास किया था सोनिया गांधी ने, 2019 में यहाँ उत्पादन शुरू हो गया था। और ये कितना उत्पादन दे रहा है? 660 मेगावाट का। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म कहाँ लगा हुआ है? और राजस्थान में आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? सूरतगढ़ को। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा में 7 इकाइयाँ, 2 2 1 1 1 110, फिर 210, फिर 210, फिर 195, फिर 195। टोटल कितना उत्पादन हो रहा है? 1240 मेगावाट। ये राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जो बिटुमिन कोयला पे आधारित है। ठीक है। छबड़ा, इसमें तरल ईंधन पर आधारित है ये। और यहाँ पर 6 इकाइयाँ, 4 1 1 250 मेगावाट की 4 है, फिर 660 की 2 है। इसमें 1660 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2320। अभी तक राजस्थान में कोई नहीं इतना उत्पादन कर रहा है, तो ये राजस्थान में क्या हो गया? अरे बोलिए क्या हो गया? सर्वाधिक जो बिजली का उत्पादन कर रहा है। अब मुझे बस ये याद करके सुना दो आप। गिरल कहाँ पर है? गिरल मैंने काफ़ी बार पढ़ाया, खनिज में भी, बाड़मेर में। जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुई थी। राजस्थान का प्रथम है जो लिग्नाइट आधारित है ये परियोजना। जलापूर्ति किससे होती है? इंदिरा गांधी। बरसिंगसर आपको पता है बीकानेर में है। बरसिंगसर कहाँ पर है? बीट नोक 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 वाली चीज़ें। ठीक है। और एक है ये गुड्डा थर्मल पावर प्लांट, ये भी कहाँ पर है? मरुधरा कंपनी कहाँ की है? मरुधरा कंपनी द्वारा कौन सा स्थापित हुआ इन सभी में से? गुड्डा, यानी बुड्ढा था ना, उसको मरुधरा ने स्थापित किया था। जालिपा कपूरडी पता ही है, बाड़मेर। और काली सिंध का भी आपको पता है सभी को, बाड़मेर। और सॉरी, काली सिंध का झालावाड़। कवई का शुरू में बताया था 12, और बादेसर बाड़मेर। बोलो कोई दिक्कत? बताओ। बरसिंगसर बीकानेर, बीट नोक, जालिपा और कपूरडी, काली सिंध, कवई, छबड़ा कहाँ है? कोटा कहाँ है? सूरतगढ़ कहाँ है? सूरतगढ़ झील है, गगनगर बोलो। गुड थर्मल पावर प्लांट और बादेसर। ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं गैस आधारित परियोजनाएं। इसके बाद आप नया हेडिंग डालो। गैस आधारित है परियोजना है, गैस या ऊर्जा। एक इसमें प्रश्न लिखो आप। देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर। देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर। गैस बिजली घर, गैस बिजली घर। ए बिजली, ए बिजली, लुक क्या रहा है? बिजली सामने है, ये बिजली है। इसका नाम आज से क्या है? बिजली। धीरे से बोल दिया करो। देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहां स्थापित किया गया था? मेड़ता रोड पे। और मेड़ता रोड कहां पर है? अरे वाह, नागौर में स्थापित हुआ। एक तो ये प्रश्न याद रखना यहां से। एक प्रश्न याद रखना मेरे भाई, राजस्थान की पहली रेल बस कहां से कहां तक चली थी? प्रथम रेल बस मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चली थी। ठीक है। अब वर्तमान में बंद है ये, वर्तमान में क्या हो गई है? बंद। रेल बस का मतलब क्या होता है? जैसे ये ऐसे रेल होती है, पटरी, पटरी के ऊपर बस चलती है, देखा आपने सीन ऐसा? डोरेमोन नाटक में दिखाते हैं ये ऐसा। हाँ, तो वो याद रखना आप। चलो, इसमें गैस आधारित में सबसे पहला परियोजना देखते हैं, रामगढ़ वाली। तो आप हेडिंग डालो, रामगढ़ गैस परियोजना। रामगढ़ जो गैस परियोजना वो किस जिले में है?
जैसलमेर के अंदर। हेडिंग डालो, रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर। इसकी शुरुआत होती है 1996 में। इसकी शुरुआत कब होती है? 1996 में। यह राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना थी। यह राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना थी। आरएएस जैसे एग्जाम में ये टॉपिक अच्छे प्रश्न आते हैं, इनसे तो अच्छा आप पढ़ के जाना है इसको। एसआई जैसे एग्जाम हो गए ना, यह राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना थी। पीछे आवाज आ रही है क्या? पीछे आवाज आ रही है? तो प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी थी? रामगढ़ वाली। इसमें जो कुल विद्युत का उत्पादन हो रहा था वो हो रहा था 273 मेगावाट। विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है? 273 मेगावाट का। देखो एक प्रश्न आता होता है और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने एक स्थान लिखाया, बताओ कौन सा? और रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। नोट लगा के लिख लेना ये बात कि रामगढ़ जैसलमेर में एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर लगा है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर लगा हुआ है? रामगढ़। लिख लो फटाफट। तो ये राजस्थान की प्रथम परियोजना होगी। इसके बाद अपने बात करें दूसरी, यहीं लिख लो दूसरी परियोजना, धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल गैस परियोजना। ये कहां पर है? धौलपुर में। एक प्रश्न आता है कि धौलपुर पावर जो प्रोजेक्ट लगाया गया वो किसके ऊपर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार के लिख लेना। धौलपुर पावर जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, पावर प्रोजेक्ट का मतलब होता है बिजली परियोजना। मतलब धौलपुर जो बिजली परियोजना है, विद्युत परियोजना है, वो किसके ऊपर आधारित है? वो गैस के ऊपर आधारित है। बस ये प्रश्न नहीं आता है इसमें, ये याद रखना। या ऐसे लिख लो, रुको, साइकिल पावर प्लांट लिख लो, यहाँ परियोजना मत लिखो। तो धौलपुर जो पावर प्लांट लगा वो किसके ऊपर आधारित है? गैस के ऊपर। अरे इसको बोल क्या, मैं आऊँगा तो मांगूंगा, यहाँ लाके देख ले, शांत हो जा। ठीक है, इसके बाद देखो सिंपल है ना, ये गैस आधारित भी। देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर वो मेड़ता रोड नागौर में स्थापित किया गया था। प्रथम रेल बस भी यहाँ चली थी। अब मुझे बताओ, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई की स्थापना कब हुई? और छठी इकाई की? 7वीं इकाई की? उत्पादन कब शुरू हुआ? इसका उद्घाटन किसने किया था? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जानो भी हो कौन है? सोनिया गांधी जिंदाबाद आगे रहो। जानते हो कौन है? कौन है? कौन है सोनिया गांधी? बस ये जानते हो, कांग्रेस ही है। कौन है? जब
बात है शायद 1993 की। उस समय रेपो रेट दर होती है ना, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उस समय वित्त मंत्री थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेसी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय देश को जियाया था। एक टाइम था जब वो अपना जितना, क्योंकि अपना भारत ना बिल्कुल इतनी इकोनॉमी यार रेपो रेट दर गिर गई थी भारत की, बिल्कुल लास्ट में आ गया था। और इस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, देखो कांग्रेस का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस का नाम आते ही तुम ये ऐसे दिमाग में चित्र बना लेते हो। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे थे देश की, उसके जैसे मुझे लगता है कि ना ही तो प्रधानमंत्री कोई बना है, आगे पता नहीं बन सकता है नहीं बन सकता। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? 13वीं परब जैसे ये राजाओं को वेतन देते थे ना, ये सारे बंद कर दिए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवा दिया था उसने कि आम जन तक ये बात पहुंचेगी, आम जन भी अपना खाता खुलवा सके, सारा काम कर सके। लेकिन पहले वो अधिकार जो थे वो बड़े लोगों को दिए जाते थे। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बहुत बेस्ट रही है अपने समय की, तो वो कांग्रेस ही थी, फिर आप क्या बोलोगे अब? तो ऐसे मतलब थोड़ा सा आप पढ़े लिखे हो, आप हर चीज़ को सोचो। आप ऐसे कैसे गाली दे सकते हो किसी को? नहीं देनी चाहिए बिना जाने बगैर। बाकी तुम कितने लड़ाई कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ मिलेगा क्या मुझे ये बताओ? मैं बीजेपी, मैं कांग्रेसी, तो बस इस लेवल पे रहो आप। आपको जो काम करता हो अच्छा दिखे ना, आप उसको वोट दो, उसको चुनो। बाकी अपने को कोई कांग्रेस बीजेपी से लेना देना, और आपको लेना देना है तो कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। तो इससे अच्छा जो काम अच्छा कर रहा है देश के लिए, उसके लिए आप सब करो, ठीक है? तो उस समय, आज आपको बताऊँ मैं बात, उस समय का भारत को संभाला था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और आज हमारा जो भारत देश है वो तीसरी रेपो रेट से नीचे नहीं गया कभी। दुनिया की बड़ी 3 इकोनॉमी के नाम उनसे कभी नीचे नहीं गया। तो यार ये भी कांग्रेसी था, ऐसे नहीं कह सकते अपने किसी को। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, कभी मैं नहीं देख लाग जो, मैं ना ही बीजेपी हूँ ना कांग्रेसी। अपने को जो देश के लिए काम करेगा अपने उसको वोट देंगे भाई, बहुत बात है। तो धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है? धौलपुर में। इसके बाद लिखो आप अंता विद्युत परियोजना, ये भी गैस आधारित है, अंता गैस विद्युत परियोजना। चलो गैस वाली आज कंप्लीट कर लेते हैं। ये कौन सी है? अंता विद्युत परियोजना। ये भारत, ये 12 के अंदर है। ये कौन से जिले में? राजस्थान में 12 में। ये भारत की प्रथम परियोजना है जो राजस्थान में लॉन्च की गई थी। तो अंता गैस जो है वो भारत की पहली है, ऐसे लिख लो। यह राजस्थान में केंद्र की प्रथम है, यह राजस्थान में केंद्र की प्रथम परियोजना है। ये ठीक रहेगा। वैसे ये 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों का हिस्सा है इसमें? 9 राज्यों की। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई बोलो? 9 राज्यों की। अब अगर अपने बात करें इस पे जलापूर्ति कहां से होती है इसको, तो चंबल नदी का नाम सुना है? चंबल नदी से 2 नहर निकाली है, दाई और बाई। तो इसे चंबल नदी की दाई नहर से जलापूर्ति होती है। कौन सी नहर से? दाई नहर से। लेकिन अभी तक एग्जाम में सिर्फ आपको इतना पूछेंगे कि अंता गैस विद्युत परियोजना कहाँ है? 12 में। उसके बाद तुम याद रखना झामर कोटड़ा, ये तो बता ही दोगे। झामर कोटड़ा गैस परियोजना, गैस विद्युत परियोजना, बताओ कहां पर है? वेरी गुड, उदयपुर में। झामर कोटड़ा खान किसके लिए फेमस है? रॉक फास्फेट के लिए। झामर काला गुमान किसके लिए है? पन्ना काला होता है तो याद रखना पन्ने के लिए झामर वो काला गुमान है। उसके बाद आप लिख लेना केशवरायपाटन परियोजना और दादरी गैस परियोजना। और एक तो याद रखना, एक याद कर लेना दादरी विद्युत परियोजना, बस सिंपल है। आप मुझे एक बात बताइएगा, केशवरायपाटन कहाँ है? केशवरायपाटन में अपनों ने बहुत चीजें पढ़ ली। केशवरायपाटन शुगर मिल है, वो बंद हो गई है ना वर्तमान में, तो याद रखना। दादरी गैस विद्युत परियोजना है वो है यूपी की मूल रूप से, लेकिन राजस्थान की भी है
राजस्थान का हिस्सा है 9.8%। लिख लीजिएगा, अब कंप्लीट होगी गैस आधारित परियोजनाएं। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। अच्छा, यहां से गैस की जो आपूर्ति होती है अंततः से याद रखना, यहां लिख लेना, गैस की आपूर्ति पाइपलाइन से होती है। गैस की आपूर्ति किससे होती है? पाइप लाइन से। कल अपने पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा को, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो समझ में आया तुम्हें? बिल्कुल सिंपल था ना। आज हमने दो पढ़ा, तापीय और गैस। ये टॉपिक थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना ध्यान से तो याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।